हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान की हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। अंतिम बार 5वीं बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। बंटवारे के बाद कुल सदस्य 389 में से भारत में 299 ही रह गए, जिनमें 229 चुने हुए थे। वही 70 मनोनीत थे, जिनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15, अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति के 37 सदस्य थे। भारतीय संविधान। भारत का संविधान। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 नवंबर 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान सभा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सुपुर्द करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 26 नवंबर 1949। जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल देश में दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संक्षिप्त परिचय। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ और 25 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान में सरकार की संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद, राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74(1) में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक रूप होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। इतिहास। भारतीय संविधान का इतिहास। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारतीय संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 को आरंभ कर दिया। 9 दिसंबर 1947 को सच्चिदानंद को अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कुल 114 दिन बहस की। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन की और अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया।
और संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई। इसकी बैठक में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया और इसे 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। इस संविधान सभा में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिए गए। सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। 1935 अधिनियम से भारतीय संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। भारतीय संविधान की संरचना। यह वर्तमान समय में भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग हैं। एक उद्देश्य का 470 अनुच्छेदों से युक्त 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 5 अनुलग्नक, 104 संशोधन। अब तक 124वां संशोधन विधेयक संसद में अब तक 124 संविधान संशोधन विधेयक में लाए गए, जिनमें से 103 संविधान संशोधक विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले चुके हैं। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन के विशेष बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में छूट मिलेगी। 8 अगस्त 2016 को संसद ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी पारित कर 101वां संविधान संशोधन किया। अनुसूचियाँ। भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियाँ थीं, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 एवं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया। पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 तथा 4 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। दूसरी अनुसूची अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 198(3), 164, 5, 186 तथा 221 मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। भाग का राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते। भाग का लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्ते। भाग गा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। भाग घ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची अनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 और 219 व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हैं। चौथी अनुसूची अनुच्छेद 4(1), 82 राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से। पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 244(1), अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध। छठी अनुसूची अनुच्छेद 244(2), 275(1), असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध। सातवीं अनुसूची अनुच्छेद 246 विषयों के वितरण से संबंधित सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची अनुच्छेद 344, 351 भाषाएं, 22 भाषाओं का उल्लेख। नवी अनुसूची अनुच्छेद 31 का कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्यकरण। पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची अनुच्छेद 191(2) दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 92 संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243(6) पंचायती राज जिला पंचायत से संबंधित यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में नगरपालिका का वर्णन किया गया है। यह अनुसूची संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई। संविधान की प्रस्तावना। 42वें संशोधन से पूर्व भारत के संविधान की प्रस्तावना।
संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्रायः उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम पर भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य तथा लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना ये घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण ये हम भारत के लोग इस बात से प्रारंभ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के बाद में कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती, अतः संविधान विद की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निर्मेच लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को आयतदार इस संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम दिया है। 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। इसी के साथ संविधान सभा की बात समाप्त।